कम्युनिकेशन मतलब क्या? हाँ, बुक में देख के मत बोलो। एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज, और क्या बोल सकते हो? अच्छा, ओपिनियन भी एक्सचेंज कर लिया, फैक्ट भी एक्सचेंज कर लिया, और थॉट्स, इमोशंस, फैक्ट्स, फीलिंग्स। ये सारी चीजों का एक्सचेंज जो है उसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। सो बेसिकली कम्युनिकेशन इज नथिंग बट इट इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस एंड फीलिंग्स। अब देखो क्या होता है, बहुत लोगों को लगता है एक सेंडर है, एक रिसीवर है और एक मैसेज है तो कम्युनिकेशन हो जाता है, बट ये बात टोटली गलत है। देखो हम लोग भी जब यहां पे क्लास में मिले हैं, एक सेंडर है मतलब मैं, आप लोग सब रिसीवर हो, और मैं कुछ बोल भी रही हूं आपको, इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूं, फैक्ट शेयर कर रही हूं। बट देखो सपोज अगर मैं अपने लेक्चर्स डिलीवर कर रही हूं इन चाइनीज और इन जापानीज, अब ऐसे केस में सेंडर भी है, रिसीवर भी है, मैसेज भी है, बट क्या कम्युनिकेशन होगा? तो मुझे अब बताओ कि क्या चीज लैकिंग थी यहां पे? अगर सेंडर भी था, रिसीवर भी था, मैसेज भी था, तो क्यों कम्युनिकेशन नहीं हुआ? अच्छा, देयर वाज अ बैरियर, दैट इज द लैंग्वेज बैरियर। तो बेसिकली क्या मिसिंग था वो मुझे बताओ। ये तो प्रॉब्लम हो गया। हाँ, अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड। मैंने बहुत सारी बातें आपसे कही, बट मेरा कहकर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा नहीं हुआ? क्योंकि आपको कुछ भी बातें समझी नहीं, इंटरप्रेट ही नहीं कर पाए आपके मैं क्या कहना चाहती हूं। अगर मेरा कहकर भी कुछ फायदा नहीं हुआ तो कह ही नहीं सकते कि कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो जो जरूरी है वो है मैसेज को उसी तरीके से समझना जिस तरह से सेंडर कहना चाहता है। बट अब और एक चीज भी जरूरी है। देखो एक एग्जाम्पल देना चाहती हूं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। देखो एक मूवी की शूटिंग हो रही थी और इस मूवी का लीड एक्टर था इमरान जी और लीड एक्ट्रेस थी मल्लिका जी। अब देखो पहले दिन जब इमरान जी ने मल्लिका जी को देखा, ही फेल इन लव विथ हर। बट अब देखो कुछ नहीं कह पाए बेचारे इमरान जी। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, चौथा दिन आया, दिन आ रहे थे, दिन जा रहे थे, बट ही कुड नॉट एक्सप्रेस वट एवर ही वॉज फीलिंग। अब ऐसे उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा ही चलते रहा तब तो मैं कुछ भी नहीं मतलब एक्सप्रेस कर पाऊंगा, शूटिंग भी हो जाएगी बट आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस एनीथिंग। तो तब अब ऐसे केस में वो क्या करते हैं, सोचते हैं अगर मैं कह नहीं पा रहा हूं, आई विल एटलीस्ट राइट एंड टेल हर। तो वो एक मैसेज ड्रॉप डाउन करते हैं मल्लिका जी को, दैट आई लव यू। अब ऐसे केस में देखो क्या हुआ है, मल्लिका जी ने भी मैसेज रीड किया, वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गई क्योंकि इतने दिनों से यही मैसेज का उसे भी इंतजार था। और फिर रिप्लाई करती है कि आई लव यू टू। अब देखो मुझे आप बताओ, पहले 4 दिन में और 5वें दिन में क्या फर्क था? देखो पहले 4 दिन में भी सेंडर था, रिसीवर था और मैसेज भी था, फीलिंग्स। तो ऐसा क्या अलग हुआ 5वें दिन जो पहले 4 दिन नहीं हुआ? जो अलग हुआ वो है कि इमरान जी एक्सप्रेस्ड व्हाटएवर ही वाज फीलिंग। तो एक चीज होती है जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है कम्युनिकेशन में, एंड दैट इज टू एक्सप्रेस व्हाटएवर यू आर फीलिंग। डायरेक्टली मेरे माइंड में जो आइडियाज है या फैक्ट्स है या इंफॉर्मेशन है, क्या ऑटोमेटिकली आपके पास ट्रांसमिट हो जाता है? बोलो ना। मेरे माइंड में बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा फैक्ट है, बहुत सारे इमोशंस है, बट क्या ये सारी बातें आपके पास ऑटोमेटिकली चली जाती है? नहीं। मुझे क्या करना होता है, मेरी फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना होता है इनटू वर्ड्स, सिंबल्स, जेस्चर्स। फिर मैं ये सारी चीजों को एक्सप्रेस करूंगी और आप फिर इन्हें समझोगे। जब आप उन्हें समझोगे जिस तरह मैं कहना चाहती थी, तब माना जाएगा कि आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हमारे बीच में जो हुआ है वो कम्युनिकेशन हुआ है, एंड नाउ इट इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। तो यही जो स्टेप होता है ना, जिसके द्वारा अ पर्सन कन्वर्ट्स
his ideas, facts, information into words, symbols and gestures, it is known as encoding. और ये जो आपने पहले कहा था ना, समझना, इंटरप्रेट करना, उसी को कहते हैं डिकोडिंग. तो सेंडर, रिसीवर और मैसेज के साथ साथ जो दो बातें और जरूरी है वो है एनकोडिंग एंड डिकोडिंग. तो देखो कुछ एलिमेंट्स है, एसेंशियल एलिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. पेज नंबर 75 पे आ जाइए. तो देखो फर्स्ट सेंडर. आप लोग मुझे बताओ कि मेरे वाले एग्जाम्पल में सेंडर कौन था? इमरान जी. तो सेंडर कौन होता है? सेंडर वही पर्सन है जिसके मन में वो आइडिया है, वो फैक्ट है, वो फीलिंग है या वो इंफॉर्मेशन है. बेसिकली यही वो पर्सन है जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को शुरू करता है, जो इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस को, उसी को कहते हैं एज द सेंडर. हमारे एग्जाम्पल में इट वॉज इमरान जी. ये वो पर्सन है जिसके माइंड में वो आइडिया है, फैक्ट है, या दिल में वो इमोशन है या वो फीलिंग है. यही वो पर्सन है जो शुरू करते हैं हमारा ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस. फिर दूसरा देखो एनकोडिंग. एनकोड करना मतलब क्या? आपकी जो भी आइडिया है, फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, उसको जब आप कन्वर्ट करते हो इनटू वर्ड्स, symbols and gestures, it is known as encoding. When we convert your words, actions, when you convert your facts, information or emotions or feelings into words, symbols, gestures or actions, it is known as encoding. मतलब basically express करना मतलब ही encode करना. किसको आप encode करते हो? आपकी ये मैसेज को. मैसेज क्या होता है? कंटेंट. ये वही कंटेंट है जो सेंडर रिसीवर को भेजना चाहता है. अब जब सेंडर ये कंटेंट रिसीवर को भेजना चाहता है, ऑब्वियसली एक जरिया चाहिए. यू नीड अ चैनल, अ मीडिया थ्रू विच यू विल कम्युनिकेट योर मैसेज टू द रिसीवर. जैसे कि मेरे एग्जाम्पल में मीडिया चैनल क्या था? लेटर या मोबाइल फोन, जो भी. मोबाइल फोन मैसेज किया है तो, या लेटर, ये सारी चीजें क्या है? ये वो जरिया है जिसके थ्रू सेंडर अपना मैसेज रिसीवर को भेजता है. तो ये जो जरिया जिसके थ्रू सेंडर और रिसीवर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसी को कहते हैं एज द चैनल, एज द मीडिया, जिसके थ्रू द मैसेज इज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर. समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? आप लोग मुझे एग्जाम्पल्स दे सकते हो चैनल के? मोबाइल फोन, लेटर्स, ओके, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, ओके, बैनर्स. ठीक है, जो बैनर्स और पोस्टर्स जो लगे रहते हैं ना वो. और इंटरनेट एक्टिविटीज, आपका फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, ईमेल फैसिलिटीज, फैक्स की फैसिलिटीज. पुराने जमाने में कबूतर जो होते थे वो क्या थे? जरिया तो थे ना, जिसके थ्रू सेंडर अपना मैसेज रिसीवर को भेजता था. तो यही जरिया, उसी को कहते हैं हम एज द चैनल. रिसीवर कौन होता है? रिसीवर वो पर्सन है जिसके थ्रू, मतलब जिसके पास हम मैसेज भेजना चाहते हैं. बेसिकली ही इज द पर्सन टू हुम आवर मैसेज इज डायरेक्टेड. हमारे एग्जाम्पल में रिसीवर कौन था? मल्लिका जी. तो हमारे एग्जाम्पल में रिसीवर जो है इट इज मल्लिका जी. ये वो पर्सन है टू हुम द मैसेज इज डायरेक्टेड. एंड द लास्ट एलिमेंट डीकोडिंग. डीकोड करना मतलब बेसिकली मैसेज को इंटरप्रेट करना, मैसेज को समझना. सिर्फ सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है, एनकोडिंग भी कर दिया, बट अगर डीकोडिंग ही नहीं होता, आपको चाइनीज ही नहीं आती है, तो ऐसे केस में क्या कहकर भी कुछ फायदा होगा? नहीं. तो क्या इक्वली इंपॉर्टेंट है वो है डीकोडिंग. एंड लास्ट इज फीडबैक. फीडबैक मतलब क्या? हाँ, रिस्पॉन्स. हमारे रिसीवर का रिस्पॉन्स टू सेंडर्स मैसेज इज नोन एज फीडबैक. Receiver's response to sender's message is known as feedback. तो ऐसे करके there are 7 elements in the process of communication. Sender, receiver, encoding,
डिकोडिंग, मैसेज, चैनल, फीडबैक। कितने एलिमेंट्स हैं? 7। आप लोग बोल पाओगे कौन से? बोलो। सेंडर, रिसीवर, एनकोडिंग, डिकोडिंग, मैसेज, चैनल, फीडबैक। हु इज द पर्सन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस? किसके पास ये मैसेज डायरेक्ट किया जा रहा है? क्या एनकोडिंग और डिकोडिंग जरूरी है? जब मैं कहती हूं मैंने अपने आइडियाज को, फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया है वर्ड्स में, सिंबल्स में, जेस्चर्स में, मैंने क्या किया है? एनकोडिंग। जब मैं मैसेज को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रही हूं, मैं क्या कर रही हूं? डिकोडिंग। कौन सा है वो जरिया जिसके थ्रू सेंडर और रिसीवर एक दूसरे से कनेक्टेड है? रिसीवर का रिस्पॉन्स टू सेंडर्स मैसेज इज नोन एज, बोलो। So last time tell me what are the 7 elements in the process of communication? Bolo. Sender, receiver, encoding, decoding, message, channel, feedback. सब लोग मेरे जैसे करो तो बोलो। Sender, receiver, decoding, message, channel, feedback. So these are the 7 elements in the process of communication. पिछले 10 अटेम्प्ट्स में से 2 अटेम्प्ट में 6 मार्क के लिए ये सवाल जो है पूछा गया था, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। या तो पूछा जा सकता है व्हाट आर द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन।